जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए नजर डालते हैं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 16 अक्टूबर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और साथ ही में शायद आज या कल तक हम अनाउंस करने वाले हैं अपने एक नए तरीके के लर्निंग प्रोग्राम को, तो उसको भी आप ज्वाइन जरूर करें अगर आपको लर्निंग करके बाजार की नर्व्स को सीखना है तो। चलिए नजर डालते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। सबसे पहले देखिए, कल की एक अच्छी तेजी हमने देखी थी और वहीं पर हमने कहा था कि बाजार अब ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रहा है। इसी स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे अब हम लिखते हैं ट्रेंड कैसा दिख रहा है। और ब्रेकआउट का ट्रेंड था क्योंकि निफ्टी बंद हुआ था 25,320 के स्तर के ऊपर, जो कि कई दिनों से बाजार के लिए रुकावट था। आज एक शानदार 71 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुला, जैसा कि आप देख रहे हैं 25,395 के लेवल पे। और पूरे दिन 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाजार ने रिस्पेक्ट किया। आप देखें, जब भी बाजार ने इस लाइन को टच किया तकरीबन 12 बजे के आसपास, वहां से दोबारा हमें अच्छी तेजी मिली और उसके चलते बाजार का जो पहला डे लो था वो हमें शुरुआती दौर में खुलते ही मिला था 25,377 के लेवल। और उसके बाद तेजी बरकरार रही और बाजार ने सारे छोटे मोटे हर्डल को पार करते हुए एक नई तेजी के साथ आज का जो डे हाई का लेवल लगाया है वो था 25,623 के आंकड़े। फाइनली जो क्लोजिंग हुई है वो भी शानदार 262 पॉइंट और तकरीबन 1% की तेजी के साथ 25,585 के लेवल पे। तो जबरदस्त तेजी, क्वार्टर 2 के रिजल्ट, जीएसटी में जो कटौती आई और जो कहते थे कि डेड इकोनॉमी है वो अब परेशान है कि ये हो क्या रहा है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट इंडेक्स को लेके, जो कि है इस वक्त हमारे सामने, माफ कीजिएगा, सेंसेक्स। और सेंसेक्स की आज की एक्सपायरी, तो उम्मीद करते हैं आपने भी आज सेंसेक्स में जबरदस्त प्रॉफिट बनाया होगा अगर आप 920 स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। क्या है ये स्ट्रैटेजी, कैसे इसको अप्लाई करें, कैसे इसको समझें, उसी को लेके हमारा नया प्रोग्राम होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो रखी जा रही है तकरीबन 2,999। पैसा डबल आपने देखा, हमने करके दिखाया, मगर अब सीखना है, समझना है और तभी कारोबार करना है। तो सेंसेक्स की चार्ट भी जबरदस्त है, 82,600 के ऊपर जो क्लोजिंग थी वो जबरदस्त थी और उसी के चलते आज 190 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुला 82,795 के लेवल पे। और जहां खुला उसी कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 82,791। और फिर तेजी बढ़ती गई और बढ़ती भी ऐसी कि डे हाई का लेवल हमें मिला 3 बजे की कैंडल में, जिस तरीके से निफ्टी ने बनाया 83,584 के स्तर पे। सिर्फ एक बार 12 बजे और 11:45 पे जरूर हमें एक्सपोनेंशियल लाइन को टच होते हुए बाजार को देखने को मिला, मगर वहां से फिर से मिली एक रौनक और उसके चलते बाजार ने तेजी करी। फाइनल क्लोजिंग 83,468 के लेवल पे 862.1% की तेजी के साथ आज सेंसेक्स में धुआंधार तेजी के बाद क्लोजिंग करके गया है थर्सडे 16 अक्टूबर। बात करते हैं अब बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यहां तो अब हम ऑल टाइम हाई के लेवल की सेलिब्रेशन के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं।
कल की जो क्लोजिंग थी वो शानदार थी 56,800। आज 340 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ पहली टिक में सेंसेक्स बैंक निफ्टी खोला 57,140 के लेवल पे, और उसी टिक में, उसी पहली टिक में नहीं बल्कि तकरीबन 10 बजे आप देखेंगे निफ्टी ने और सेंसेक्स ने दोनों ने सुबह सुबह 9:15 की कैंडल में ही अपना डे लो का लेवल बनाया। बैंक निफ्टी ने आज 10 बजे के आसपास थोड़ा सा दबाव दिखाया और उसके कारण अपना डे लो का लेवल बनाया, यानी कि गैप अप ओपनिंग बहुत जबरदस्त थी 56,995 जो कि अच्छी स्तर है, यानी कि 57,000 के स्तर ने बाजार को संभाला। और साथ ही में ईएमए आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 920 ने भी बाजार को संभाला और वहां से दोबारा से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली और डे हाई बनाया 57,526। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ऑल टाइम हाई से हम कितनी दूर थे आज डे हाई पे, और फाइनल क्लोजिंग जो मिली है 623 पॉइंट की तेजी के साथ 57,423 के लेवल, तकरीबन 1 पॉइंट की तेजी के साथ। तो क्या बैंक निफ्टी में कल हम एक नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के साथ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रुपए में हमें मजबूती देखने को मिली है। जी हाँ, सही सुना आपने, तकरीबन 1 महीने के बाद रुपया जहां पहुंच चुका था अपने ऑल टाइम लो के लेवल 88.80, वहां से तकरीबन 1 रुपए की हमें एक पूरी अच्छी खासी रिकवरी दिखी है रुपए में। हमने आपको बताया है कब तक, जब तक 86.50 रुपए को पार करके नीचे नहीं चला जाता तब तक हमें थोड़ा सतर्क रहना है। मगर ये जो तेजी आई है रुपए में, ये मिला है चपाटा यूएस के प्रेसिडेंट साहब को, जिन्होंने कहा था डेड इकोनॉमी। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहां भी हमें सुधार होते हुए देखने को मिला है, मगर सोना चांदी में लगातार उछाल है और सोना 1,28,000 के पार जा चुका है और वहीं चांदी 1,63,000। और अब सुनार की दुकान पे अगर आप जाएंगे तो चांदी मिल नहीं रही है, यानी कि फिजिकल चांदी में कमी हो चुकी है पूरे दुनिया में। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, ब्रेंट 58 के आसपास, माफ कीजिएगा क्रूड 58 के आसपास और ब्रेंट 62 के आसपास। निफ्टी विक्स थोड़ा सा सुधरा है 10.85, क्योंकि वोलेटाइल नहीं था बाजार। आप देखेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आज तेजी करता चला गया। ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है, मगर अब हम बहुत अच्छी रिकवरी करके बाजार ऊपर इस स्तर पर आए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एफआई और डीआई के नंबर पे। तो कल वापस से एफआई की खरीदारी के नंबर देखे थे हमने, छोटे थे मगर अच्छी बात है कि खरीदारी वापस से लौटी। 14 तारीख को जो बिकवाली हुई थी मंगलवार को, उसके बाद जो बुधवार को तेजी आई हल्की सी, उसने बाजार को स्ट्रेंथ दिया और आज उसी के कारण बाजार ने नई तेजी दिखाई है आज भारतीय बाजारों में तमाम इंडेक्सेस ने। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो जबरदस्त तेजी में रहा एफएमसीजी, तकरीबन 2% की तेजी। रियलिटी लगातार कल भी टॉप गेनर था और आज भी इंडेक्स टॉप गेनर रहा। उसी के साथ प्राइवेट बैंक में अगर बात करें तो अच्छी तेजी, क्योंकि देखिए बैंकिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसमें हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब आप देखेंगे यस बैंक एक छोटी सी गिरावट के साथ बंद था, नहीं तो आईसीआईसीआई बैंक में तकरीबन 1.5% के आसपास की तेजी, और उसको और स्ट्रेंथ दिया एचडीएफसी बैंक ने तकरीबन इतने ही तेजी के साथ। वहीं पे ऑटो सेक्टर में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। थोड़ा बहुत जो दबाव में था बाजार आज वो था पीएसयू बैंक। जी हाँ, पीएसयू बैंक में थोड़ी सी दबाव देखने को मिल रहा था, जैसे कि हम बताएं बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ा सा दबाव था, यस बैंक में थोड़ा सा दबाव था, पीएनबी में थोड़ा सा दबाव था। मगर ये कोई ज्यादा घबराने या चिंता करने की बातें नहीं है, इस तरह के छोटे मोटे उतार चढ़ाव चलते हैं। मगर उसके अलावा फार्मा हो, मीडिया हो, आईटी हो, और आईटी के इन्फोसिस और विप्रो के आज रिजल्ट हैं, जिसमें से विप्रो आ चुके हैं और इन्फोसिस के भी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे रिजल्ट आ चुके होंगे, जो कि ठीक है। विप्रो की एस्टिमेशन जो थी उससे थोड़े कम है, मगर ठीक है, रिजल्ट में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। बात करते हैं अब ग्लोबल मार्केट डेटा का, तो ये है जापान के मार्केट आज जबरदस्त तेजी के साथ देखने को मिले हमें 1.33%। वहीं पे हैंगसेंग और चाइना में मिला जुला थोड़ा बहुत कमजोरी के असर देखने को मिले। अमेरिका के बाजार कल हमारे डॉ जोन्स जो थे वो लाल निशान में मामूली सी कमजोरी के साथ बंद हुए थे। वहीं पे नैस्डैक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, मगर फिलहाल जो फ्यूचर्स हैं वो एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं अमेरिका के, चाहे वो डॉ फ्यूचर्स हो चाहे नैस्डैक फ्यूचर्स हो। बात करते हैं ऑप्शन चेन इंटरेस्ट डेटा को लेकर निफ्टी में। अब निफ्टी में आप देखेंगे यहां पर आज जो स्ट्रेंथ बनी है बाजार में, उसने 25,500 को एक मजबूत सपोर्ट की तरीके से खड़ा कर दिया है और अब हम तैयारी करने वाले हैं 25,650। अब कौन सा वो लेवल होगा? क्या अब फ्रेश एंट्री करें? बिल्कुल नहीं,
फ्रेश एंट्री अभी ना करें। फ्रेश एंट्री के लिए आज हम आपको एक लेवल बताएंगे, उसके बाद बाजार एक नई तेजी में जाएगा, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, हल्का फुल्का बाजार कूल डाउन होने देंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे। क्योंकि आज याद रखिएगा जो एक गैप अप ओपनिंग मिली है, बाजार उसको टेस्ट जरूर करने की कोशिश करेगा, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, उसके बाद एक और बड़ी रैली हमें ऊपरी स्तर पे देखने को मिलेगी। उसी तरीके से अगर बात करें सेंसेक्स में, तो अब 57,000 का लेवल बन चुका है, जबरदस्त सपोर्ट। अगर अब बाजार इसे ब्रेक करेगा तो फिर से हमें हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिलेगी, मगर आज गैप अप ओपनिंग के बाद जिस खूबसूरती के साथ आज बैंक सेंसेक्स ने जो उसको रिकवर किया, आपने देखा भी होगा 82,079 माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,000 के ऑलमोस्ट लो से ही बाजार ने रिकवरी दिखाई। तो बैंक निफ्टी के लिए भी ये एक अच्छा आज हमें रिकवरी का लेवल देखने को मिला है। ऊपर जो टॉपिक है वो सेंसेक्स है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा है। ये डेटा के साथ अब कुछ न्यूज पर नजर डाल देते हैं। सोना और चांदी, जी हाँ, औकात से बाहर होने लग गया है। चांदी तो देखिए अब सुनार की दुकान से गायब हो गई है। आपने भी ये फील किया होगा कि आप चांदी लेने जा रहे हैं, मगर फिजिकल चांदी आपको मिल नहीं रही है। और जो सोना है वो तो अब आप समझ जाइए 1,26,000, 28,000 कहाँ रुकेगा पता नहीं, मगर अब कभी भी इसके पीछे एक बड़ा ब्लम हो सकता है, यानी कि एक बड़ा गिरावट आ सकती है। बड़ी गिरावट का ये ना सोचे कि 1 लाख से 10,000 पे जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मगर हाँ, यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि जो उछाल आया चांदी सोने में वो रिकॉर्ड स्तर के लेवल पे है। और यहाँ पे कुछ टेक्निकल्स हैं जिसको हम आपको कभी आने वाले दिनों में समझाएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोलेंगे कि हमें सोने चांदी में क्यों हो रहा है उछाल और कैसे इसको रोकते हैं या कहां पे जाकर रुक सकता है, जरूर बताएं, तो हमारी कोशिश होगी हम आपको उस एजुकेशन से बता सके। रुपए में हमने देखा एक अच्छी स्ट्रेंथ है ये लगातार 2 दिन से, और इसी के साथ हमने तकरीबन ₹1 में वापस तेजी देखी है, यानी कि 88.80 से 87.70 के लेवल आज के दिन हमें देखने को मिले। बात करते हैं आज के बहुत सारे दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आए, जिसमें आपको हम लगातार हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता रहे थे, जिसमें से इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडियन बैंक है, और आपके एटर्नल जिसे जोमेटो कहते थे, कजारिया सेरेमिक है, और इधर विप्रो के भी रिजल्ट आए हैं। तो ठीक ठाक है, कई कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर बात करें तो कजारिया के 58% का नेट प्रॉफिट, एटर्नल का भी ठीक ठाक प्रॉफिट है, 183% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो रेवेन्यू में। वहीं पर अगर हम ओवरसीज बैंक की बात करें तो यहाँ भी हमें 58% के आसपास का तेजी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पर थोड़ा सा हमें जो मैस्टेक है उसमें हल्का फुल्का सा हमें ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, 6% की तेजी है, जो कि बहुत बड़ी तेजी नहीं मानी जाएगी बाकी सेक्टरों के मुकाबले में। उसी के अलावा रिलायंस इंडस्ट्री का कल रिजल्ट आने वाला है। देखिए यहां पर असर करेगा कल भारतीय बाजारों को, क्या अगर रिजल्ट रिलायंस का, इन्फोसिस का और विप्रो का अच्छा रहा, जैसे कि विप्रो और इन्फोसिस तो आज ही आ रहे हैं, कल रिलायंस का रिजल्ट आएगा तो यहां पे हमें कल फिर से बाजार में 1% की तेजी देखने को मिल सकती है। नहीं तो जो हमने गैप अप बोला है उसको बाजार फिल कर सकता है। हालांकि रिलायंस के जो रिजल्ट्स हैं वो अभी के लिए देखा जाए तो जियो में हम देख रहे हैं जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से रिटेल सेक्टर थोड़ा लैगिंग करते हुए देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.3% की तेजी हम देख सकते हैं, और क्वार्टर एंड क्वार्टर पे 5.7% तक की हमें यहाँ पे सेल्स राइज होते हुए देख सकते हैं। आफ्टर टैक्स जो है पैट जिसे कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें भी 10.3% की तेजी हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 1.3% की क्वार्टर एंड क्वार्टर पे देख सकते हैं। यहीं पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने 6.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट सेल्स बढ़ते हुए दिखाई है, और 22% पैट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे बढ़ सकता है। तो देखेंगे कल किस तरीके का रिजल्ट आता है रिलायंस का, मगर यह आएगा हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद। अब इन्फोसिस और विप्रो के रिजल्ट देख लेते हैं। इन्फोसिस के रिजल्ट आ चुके होंगे जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और ठीक रिजल्ट्स होंगे जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 10% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में। मगर विप्रो के रिजल्ट थोड़े से एस्टिमेशन से थोड़े से कम आए हैं, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, मगर ठीक है। पैट अगर बात करें तो 1.2% है। पैट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 1.2% बढ़कर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इसके ऊपर काफी सारा दबाव भी देखा जा रहा है। हालांकि जो हमारा रेवेन्यू है वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है, 1.8% की तेजी यहाँ पर है। देखेंगे किस तरीके का मूड मॉल कल बाजार दिखाता है इन दोनों ही इंडेक्स स्टॉक्स को लेके, आईटी के, क्योंकि दिग्गज स्टॉक्स हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं कल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री, जेएसडब्ल्यू, हिंदुस्तान जिंक, पॉलीकैब इंडिया, डिस्कॉन टेक्नोलॉजी, और ये तमाम कंपनियां हैं जो कि बड़े कंपनी हैं, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके अलावा भी छोटे और मीडियम स्केल के बहुत सारी कंपनियों के कल रिजल्ट्स आने वाले हैं।
अब हम नजर डालते हैं हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आज के। यहां पर देखिए निफ्टी में हमने ऊपरी स्तर पे आपको बताया था कि जैसे ही बाजार 25,365 को पार करेगा आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी और ये मौका मिलेगा। और देखिए गैप अप ओपनिंग मिली बाजार को 25,394 की। हमने आपको बताया था अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो बाजार एक बार इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा और बाजार इसके बेहद करीब आया और वहां से हमने जो रैली देखी वो जबरदस्त देखी। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में हमने आपको बताया था कि 57,000 को बाजार टेस्ट करने की कोशिश करेगा और उसके बाद तेजी, और वो तेजी हमें जबरदस्त यहां से भी देखने को मिली। तो जो गैप अप ओपनिंग था उसके बाद बाजार के लिए जो रेजिस्टेंस 1 था उसने सपोर्ट का काम किया और वहीं से हमें तमाम इंडेक्सेस में तेजी देखने को मिली, चाहे वो हमारा सेंसेक्स ही क्यों ना हो। 82,790 हमारा लो था और हमारा रेजिस्टेंस था 82,735। उसी के साथ आज हमने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ एक पुट का हमने एनालिसिस शेयर करी थी, उसमें भी जबरदस्त प्रॉफिट बना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये बात करते हैं आने वाले शुक्रवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आज की वीडियो में हम सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को कवर करेंगे क्योंकि सेंसेक्स की आज एक्सपायरी हुई है, तो थोड़ा सुस्ताने दे, उसको आराम करने दे और उसके बाद वहां पे देखेंगे। अब निफ्टी में नजर डाल लेते हैं। 25,350 का लेवल जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको पार करते ही हमने आपको कहा भी था कि ट्रेंड जो है बहुत बुलिश होगा और वही आज के दिन देखने को मिला। बाजार ने उसको पार किया और अब बड़े जो हर्डल थे 25,420 का जो हर्डल था उसको भी पार करके एक अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। मगर अब सबसे बड़ा सवाल है क्या जुलाई के जो हमारे हाईज थे या जून के आखिरी दिनों के भी जो हमारे हाईज थे उसको क्या बाजार पार करके टिकेगा, और वो होगा दो चीजों से। एफआईआई की खरीदारी के नंबर अगर आज शानदार निकल कर आते हैं तो बाजार को स्ट्रेंथ देंगे और साथ ही में इन्फोसिस और विप्रो के रिजल्ट जो आएंगे उसको लेके बाजार में कल के दिन हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। विप्रो का तो रिजल्ट देखिए हमने आपको बता ही दिया है, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक आपको इन्फोसिस का भी जो रिजल्ट्स है वो आते हुए देखने को मिल जाए, तो इन बातों पे बहुत गौर से ध्यान रखिएगा। हालांकि चलिए इन्फोसिस का भी रिजल्ट आ चुके हैं, हम बता देते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो तकरीबन 7,360 करोड़ निकल कर आया है। जो एस्टिमेटेड था उससे काफी अच्छा, एस्टिमेटेड जो था वो था 7,221 करोड़ और साथ ही में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कराया है 23 रुपए पर शेयर का। इन्फोसिस में भी शानदार रिजल्ट यहां पर हम कह सकते हैं इन्फोसिस का यहां पर जो निकल कर आया है। उसको लेके अगर हम बात करें जो एस्टिमेटेड था, जो हमारा रेवेन्यू एस्टिमेटेड था वो था तकरीबन 4,490 करोड़ और जो एस्टिमेटेड था वो था 4,400 करोड़। तो वहां पे भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ओवरऑल इन्फोसिस का रिजल्ट शानदार है और उम्मीद कर सकते हैं कि कल के दिन बाजार में हमें फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिले, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कल हमें एक अच्छी तेजी यहां पे देखने को मिल सकती है क्योंकि नेट प्रॉफिट 13% बढ़कर आया है इन्फोसिस का और 23 रुपए जो इंटरिम डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है ये बाजार को स्ट्रेंथ देगी कल के दिन। तो कल फिर से एक अच्छी रैली हमें मिल सकती है। तो पहला रुकावट होगा वो 25,665, इसके पार टिकने के बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी हमें। ध्यान रखिएगा अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 25,665 के बाद ही नई पोजीशन में एंट्री करने की कोशिश करें, नहीं तो अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। और साथ ही में हमने आपको बोला है कल के दिन हम अपने लर्निंग प्रोग्राम की अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो कि होगा शानदार, जिसमें कई बार पढ़ेंगे कुछ इंडिकेटर, साथ ही में जानेंगे और भी कुछ चीजें बाजारों के बारे में, तो वहां पर आप उसको ज्वाइन जरूर करें। दूसरा जो रुकावट होगा वो होगा 25,750, इसके बाद फ्रेश रैली बनेगी। 25,750 के बाद फ्रेश रैली यानी कि नई तेजी की शुरुआत, जैसे हमने आपको 25,350 पे बताया था कि एक नई तेजी बनेगी, तब आपको बियरिश नहीं होना, तब आपको शॉर्ट नहीं करना, तब आपको बुलिश रहना है। ऐसे ही 25,750 के बाद हम तैयारी करेंगे 26,000 के लेवल की, मगर ये दोनों रेजिस्टेंस अभी के लिए पावरफुल रह सकते हैं। आखिरी 25,870, ये तीनों रेजिस्टेंस है कल के लिए, बट अगर पहली डिप मिल जाए किसी भी कारण से बाजार में रिएक्शन लेने के लिए तो वो होगा सपोर्ट 25,470। पहला सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश बहुत से लोग करेंगे, बहुत सी एनालिसिस यहाँ पे उनको अलाउड करेगी खरीदारी करने के लिए। दूसरा जो सपोर्ट होगा अगर किसी कारण से बाजार को इन्फोसिस के, हालांकि रिजल्ट ठीक है, विप्रो के मिले जुले हैं, दोनों को लेके बाजार में अगर रिएक्शन थोड़ा सा भी नेगेटिव आता है तो 25,420 रहेगा दूसरा सपोर्ट का लेवल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। और आखिरी सपोर्ट होगा 25,350 के लेवल। ये तीनों सपोर्ट रहेंगे निफ्टी के लिए कल के लिए। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे आज भी हमने आपको बताया था कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो वहां पे रेजिस्टेंस 1 जो है वो आपका सपोर्ट का काम करने के लिए तैयारी करेगा।
तो ये है हमारे निफ्टी के लिए। साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर दिन भर हम आपके साथ मार्केट के न्यूज, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कुछ और डेटा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। मगर जैसा हमने आपको बताया, हमारा लर्निंग प्रोग्राम अब शुरू होने वाला है। कल हम उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। बहुत लिमिटेड सीट होंगे, कोई 10-20 लोगों के साथ ही हम काम करेंगे। उससे ज्यादा लोगों के साथ काम करने में देखिए बड़ी दिक्कत होती है, उन्हें समझाने में दिक्कत होती है। तो फटाफट ज्वाइन करेंगे और अब की बार हम 920 के साथ ही काम करना आपको सिखाएंगे कि कैसे इस इंडिकेटर से सही यूज करें, कैसे आप अपनी लर्निंग को इंप्रूव करके एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ जाएं। मगर लर्न करना सबसे इंपॉर्टेंट है और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी, ध्यान रखिएगा। तो वो फटाफट हम आपको कल बताएंगे और फटाफट आप रजिस्टर कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऑल टाइम हाई से हम कितनी दूर हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आज का हमारा सवाल है, हम ऑल टाइम हाई हमने कब बनते हुए देखा था? आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, जुलाई के पहले दिन ही हमने ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया था और वहां से बड़ी गिरावट भी देखी थी। तो क्या अब की बार ऑल टाइम हाई पार करके हम नए स्तर छूते हुए देखने को मिलेंगे, या वापस से जो आज का गैप अप है इसको बाजार फिल करने की कोशिश करेगा? देखिए, दो गैप अप अभी भी हमारे पास बैंक निफ्टी में बचे हुए हैं, जो कि आज का गैप अप है और एक है अक्टूबर के सेकंड डे का, सेकंड ट्रेडिंग डे का। तो वो जो गैप अप है इसके लिए थोड़ा सा सतर्क जरूर रहें। अगर बाजार में कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो बहुत जल्दी जो स्ट्रेंथ है वीकनेस में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगी। पहला रुकावट रहेगी 57,625 के लेवल। ये पहली रुकावट है बैंक निफ्टी में कल के लिए, ध्यान रखिएगा। बाजार में जो भी तेजी बनेगी वो बनेगी 57,650 के बाद, याद रखिएगा। 57,650 के बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ बाजार में देखने को मिलेगी, खुला नीला आसमान, और बैंक निफ्टी नए स्तर को छूने के लिए ट्राई करेगा। मगर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ऑल टाइम हाई का लेवल क्या है बैंक निफ्टी में। दूसरा रुकावट 57,750 और आखिरी रुकावट रहेगा 58,000 के लिए। अब तैयारी बैंक निफ्टी करेगा, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं और बैंकिंग क्षेत्र भी पॉजिटिव है, आज जिस तरीके से बैंकिंग क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई ने मिलकर काम किया, वो स्ट्रेंथ बाजार को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करेगी। सपोर्ट की बात करें तो पहला डिप अगर मिल जाता है तो वो है 57,280 के आसपास है। अगर पहला डिप मिल जाता है तो जबरदस्त है, और अगर दूसरा डिप मिल जाए तो वारे न्यारे, जो कि होगा 57,130, यानी कि दोनों डिप पे खरीदारी करने की कोशिश करेगी केएनपी टीम। नहीं तो रेजिस्टेंस पार होते जाएंगे, नए खुले नीले आसमान में हम भी उड़ते जाएंगे और बैंक निफ्टी में जबरदस्त प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। आखिरी सपोर्ट रहेगा 57,000, मजबूत सपोर्ट है, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज आए, और वो आएगी तो अगर रिलायंस के रिजल्ट तो वो आएंगे क्लोजिंग होने के बाद मार्केट में। अदरवाइज इन्फोसिस के रिजल्ट ठीक है और विप्रो के रिजल्ट भी ठीक है, हम बहुत ज्यादा बुरा नहीं कहेंगे। तो ये है आने वाले हमारे शुक्रवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।